होशियार महाराजों, होशियार चैतन्य हो गए महाराजों। बहुत बढ़िया। चले नहीं हूँ अब आते हैं जैसो करूँ मेरे लिए होशियार महारथियों, होशियार सावधान कौरव दल के वीरों, सावधान। हेलो यो तो कामन दिखाना नहीं ना तत्पुरुषा विद्महे, तत्पुरुषा विद्महे रुद्र प्रचोदयात्। सामने खड़ा है गुरुवार, सामने खड़ा है गुरुवार, पार्थवीर की संतान हो प्रसन्न कर लीजिए सादर सेतु प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा, चिरंजीवी रहो बेटा, तुम्हारी गाथा संसार में हो प्रसन्न तुम पर बेटा, हो प्रसन्न तुम पर बेटा, तुम्हारे आदर मान में कुल कुल के बादशाह की वहां से हट जाइए गुरुजी, कृपा करके महाराज। समर क्षेत्र में खड़ा है अर्जुन सुधाज, तुम्हें नादान देख कर बेटा, तुम्हें नादान देख कर बेटा इस दिल में दया आती है। मैं नमक हराम न होऊंगा, मैं नमक हराम न होऊंगा, कुल की मर्यादा जाती है। ये तो मैं जानता हूँ गुरुजी, आप मेरे हितैषी बने, गुरु राज की नीति से वीर चलाते लहू के चने। जिद युद्ध की छोड़ो बेटा, जिद युद्ध की छोड़ो बेटा, यह तो भयंकर संग्राम है, यह तो भयंकर संग्राम है। रचा के व्यूह की लीला, रचा के व्यूह की लीला, गुरु द्रोण का प्रण ऐसा है। बेटा आपकी जिद कुछ न कुछ अब शकुन करेगी। हे जगदीश इस बालक की रक्षा करना, बेटा होशियार। सावधान गुरु गुरु कृपाचार्य, सावधान। बेटा मेरे हाथ से आपको देखकर धनुष खिसक रहा है। मैं पांडवों का क्या मुंह दिखलाऊंगा। आपकी विजय हुई, अर्जुन पुत्र यशस्वी भव। दया की भावना है तो द्वार से हट जाइए गुरु, दया की भावना है तो द्वार से हट जाइए गुरु। कपट से अगर कहते हैं तो कर दीजिए संग्राम शुरू। सावधान शूरवीरों, सावधान होशियार। अर्जुन पुत्र यशस्वी भव। इस
अश्वस्थामा के द्वार पर पहुंचे हैं। कृपया हट जाइए द्वार से, मुझे जाने दीजिए। अगर मर्जी आपकी है तो मुझसे युद्ध कीजिए। सावधान पुत्र सत्थारा, द्वार का रक्षक बनाया हूँ बेटा, द्वार का रक्षक बनाया हूँ बेटा। अमर गाथा तुम्हारी हो, संग्राम में बेशक परास्त कर ले, संग्राम में बेशक परास्त कर ले, तो फिर आगे की राह लो। प्रतिज्ञा यही पितु की है, प्रतिज्ञा यही पितु की है। व्यूह भेदन जो करेगा, निश्चय ही उस वीर को प्राणों की बलि देना होगा। हट जाओ द्वार से फौरन, हट जाओ द्वार से फौरन, वरना बाण संधान होगा। हार जाएंगे बालक से तो गुरु पुत्र का अपमान होगा। बाबलों की तरह क्यों नादानी दिखाते हो, बाबलों की तरह क्यों नादानी दिखाते हो। व्यूह भेदन सहज नहीं, व्यूह भेदन सहज नहीं, तुम निश्चय ही प्राण गंवाते हो। सावधान गुरुपुत्र, अब युद्ध ही अंतिम रास्ता है। अतः मैं द्वार से जाने हेतु व्यवस्था के कारण आपसे युद्ध करता हूँ। सावधान गुरुदेव पुत्र अश्वत्थामा। सावधान अश्वस्थामा, वीरे अश्वस्थामा, युगयों का बीच लड़ा, अश्वस्थामा और अभिमन्यु के मध्य युद्ध जारी है। जहां पूरी शक्ति के साथ अश्वस्थामा इस द्वार के बाधक बने हैं, वहीं वीर अभिमन्यु इस द्वार को तोड़ने और इस पर विजय पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। पंचम द्वार पर विजय पाई है अभिमन्यु द्वारा। पंचम द्वार पर अभिमन्यु द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छठे द्वार पर, जहां पर भूरी सर्वा एवं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण इस द्वार की रक्षा कर रहे हैं। चटागारा पहुँचे चौगारा तोड़ी बालाना तो छठा द्वारा छठे द्वार पर
ये लक्ष्मण के साथ युद्ध होगा अभिमन्यु का। छठे द्वार पर भूरिश्रवा दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण छठे द्वार की रक्षा कर रहे हैं और अभिमन्यु द्वारा प्रवेश किया गया है। द्वार से हट जाओ परे भूरिश्रवा जी महाराज, वरना तुम्हारा भी करूं नजर पड़े यमराज। भावना की तरह बातें करे, भावना की तरह बातें करे, क्यों मुझे रात दिलाता है? मैंने तो तुझे बच्चा समझकर अभी तक खौफ खाया है। नादान क्यों भावना बने तू अपनी मौत को बुलाने का? युद्ध से फतेह कर देगा मेरा एक ही बाण तुमको। सावधान नाती लक्ष्मण सावधान। आचार्य तुमने मिलकर पांडवों को बहुत सताया है, उसी का बदला लेने को आज तुम्हारा कॉल आया है। कर दिया गया है और अब दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ अभिमन्यु का युद्ध। कहाँ छुपा है दुष्ट दुराचारी? कहाँ छुपा है दुष्ट दुराचारी? पापी दुर्योधन बेईमान आज सिर पर आया है अर्जुन सुध बलवान। सावधान लक्ष्मण, नजर भर के देख ले लक्ष्मण, ये दुनिया कैसी है? आखिरी मौका है तुमको, मलाल न रहे कि ऐसी है। इस प्रकार लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध चल रहा है और दुर्योधन, दुशासन और अन्य महारथी जो गुरु द्रोण लक्ष्मण को सजग कर रहे हैं कि इस महारथी से बहुत डीप और बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। दुर्योधन लगातार अपने पुत्र को समझा रहे हैं, इसके तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें बचना होगा। लक्ष्मण का वध छठे द्वार पर हो जाता है और इसकी सूचना दुशासन एवं शकुनी द्वारा दुर्योधन को दी जा रही है।
और सातवें द्वार पर अभिमन्यु द्वारा प्रवेश किया जा रहा है। भांजे दुर्योधन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ भांजे? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु 6 द्वारों पर विजय प्राप्त कर चुका है और 7वें द्वार की ओर पहुंचने वाला है भांजे। भांजे, आपके पुत्र लक्ष्मण को भी मार दिया गया है भांजे। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मामा श्री आज मेरे दिल पर नस्तर चल गया है मामा, नस्तर चल गया है मामा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। मामा श्री, आप ही राय दें, क्या करना है? इतने महारथी हार गए हैं मामा, हाय इतने महारथी हार गए हैं, सारी सेना भाग गई है। अब तुम मुझे जीत का मंत्र दो मामा, जीत का मंत्र दो। अरे महाबली दुर्योधन, ये कैसी कायरों जैसी बात कर रहे हो? अरे वीर या तो वीर गति को प्राप्त होते हैं या रणभूमि में विजयी होते हैं। धैर्य रखो दुर्योधन, धैर्य रखो, अधीर न हो, अधीर न हो। दुशासन जैसे योद्धा भी भाग गए हैं मामा, दुशासन जैसे योद्धा भी भाग गए हैं मामा। रण क्षेत्र से भाग गया है दुर्योधन। अब क्या कर लो यहाँ दुर्योधन, क्या करिएगा दुर्योधन? मामा श्री अभिमन्यु आ गया है, अब कुछ उपाय बताओ। ये रखो महाबली, ये गांधार नरेश शकुनी अभी तुम्हारे साथ खड़ा है। आओ भांजे दुर्योधन, अभी एक युक्ति तुम्हें बताता हूँ दुर्योधन। ललित, धैर्य रखो। और यहाँ बैठकर क्या षड्यंत्र रच रहे हो? अभिमन्यु, क्या तुझे सचमुच मरने का डर नहीं? अभिमन्यु, क्या तुझे सचमुच मरने का डर नहीं? नादान बच्चे, क्या तुझे जान जाने की फिक्र नहीं? इतना अभिमान करे जिसका कोई पार नहीं। भाग जा यहाँ से, वरना धड़ पर सिर सवार नहीं। जी हाँ, मुझे सचमुच मरने का डर नहीं। वीरों को तो रण में जान जाने की फिक्र नहीं। वाह, अर्जुन के लाल वीरता से प्रसन्न हूँ। मेरे परिवार में इतने बड़े वीर हो तो हमें कौन हरा सकता है? मेरे बेटे, तुम मेरे पुत्र लक्ष्मण जैसे हो। ये धनुष बाण त्याग दो, गदा छोड़ दो और मेरी गोद में आ जाओ बेटा, मेरी गोद में आ जाओ। आज युद्ध खत्म समझो, जो हुआ सो हुआ। आखिर तुम मेरे बैरी कैसे हो सकते हो? इस युद्ध में हमने बहुत कुछ खो दिया है।
नादानी छोड़, तुम्हारा ताऊ तुमसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करता है बेटा। आ मेरे गले लग जा, आ मेरी गोद में बैठ जा बेटा। आओ बेटा, बैठो मेरी गोद में। कभी कभी बड़े भी नादानी कर देते हैं। धनुष बाण त्याग कर आओ मेरी गोद में बैठ जाओ बेटा। आ जाओ मेरी गोद में बैठ जाओ बेटा। आप मेरे बड़े पिताजी के समान युधिष्ठिर की तरह समान हैं। आपने युद्ध समाप्त कर दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। यदि आप यह कार्य पहले ही करते तो हम सब एक साथ होकर राज्य की सेवा करते। लीजिए, छोड़ दिए मैंने अस्त्र शस्त्र, संभालिए यह धनुष, संभालिए इस गदा को और बाणों को। लीजिए, मैं आपकी गोद में बैठता हूँ। मैंने भी अपने बाण त्याग दिए हैं बेटा। आओ मेरी गोद में बैठ जाओ और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो बेटा। भांजे, ओ मामा। दे दो बेटा, अपने सारे अस्त्र शस्त्र मुझे दे दो बेटा और आओ मेरी गोद में आ जाओ। तुम तो हमारे प्राण प्रिय हो। इस प्रकार दुर्योधन सारे अस्त्र शस्त्र अभिमन्यु से प्राप्त कर ले करके अपनी गोद में बिठा देते हैं और अभिमन्यु नादान बालक दुर्योधन की बातों में आकर उनकी गोद में बैठ जाता है और सारे अस्त्र शस्त्र सौंप देता है। हाँ। हे महारथियों, सभी एकत्र हो जाओ। हे महारथियों, सभी एकत्र हो जाओ। आओ आओ, दुश्मन मेरे कब्जे में आ गया है। मिलकर इसका संहार करो। मेरे पुत्र लक्ष्मण का घाती मेरे कब्जे में है। एकत्र हो जाओ, सारे महारथी एकत्र हो जाओ। दुश्मन मेरे कब्जे में है। हे अधर्मी दुर्योधन, ये कैसा युद्ध है। 7 महारथी एक को पकड़ करके युद्ध कर रहे हैं। दुष्टों, अधर्म युद्ध मत करो। खबरदार दुर्योधन, ये छल है, ये छल है। तुमने कपट से इस वीर को अपनी बाहु में घेरा है। ये छल है, ये छल है, ये छल है। रहने दीजिए गुरुश्रेष्ठ, अपना धर्म कर्म अपने पास रहने दो, अपना ज्ञान अपने पास रहने दो। रण क्षेत्र में विजय पाने के लिए हर कौशल चाहिए गुरुदेव। आप पांडवों के साथ हैं या हमारे साथ? अपना ज्ञान पांडवों को दो। जब ये मारा जाएगा तो पांडव वैसे ही टूट जाएंगे, फिर युद्ध हम ही जीतेंगे। मारो मारो। धर्म युद्ध की ये भी शर्त थी दुर्योधन, एक रथी से एक रथी और एक महारथी से सिर्फ एक महारथी लड़ेगा। अधर्म क्यों कर रहे हो? हे प्रभु, मुझे माफ करो। मैं पापी किस बात की सजा पा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। हे पापियों, हे पापियों, तुम्हें धिक्कार है। धोखा, धोखा। हे पिता, गांडी उठाओ। हाय हाय। हे माधव, देखो हथियार छीनकर एक योद्धा का
वध हो रहा है। सात सात महारथी मिलकर एक योद्धा को मार रहे हैं। हे माता द्रौपदी, अपना खड्ग उठाओ। हे ताऊ भीम, रक्षा तुम्हारी गदा कहाँ है? तुम्हारी गदा पर क्या जंग लग गया है? हे युधिष्ठिर महाराज, कहाँ हो? रक्षा। हे त्रिलोकीनाथ, तुम्हारा सुदर्शन चक्र कहाँ है? तेज विहीन हो गया है क्या? हे पिताश्री, कहाँ है तुम्हारी धनुष की टंकार? आज तुम्हारा गांडीव टूट गया है क्या? हे भूलोक, पृथ्वी लोक, देवलोक, मैं कहीं न्याय नहीं है क्या? बचाओ। सात महारथी एक योद्धा को मिलकर मार रहे हैं। छल है, छल है। यह तो धर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध हो रहा है। यह तो अधर्म युद्ध हो रहा है। मारो, मारो। हे त्रिलोकीनाथ, आप कहाँ हैं? आप आ जाओ। हे गुरुदेव, हे गुरुद्रोण, क्या आपने युद्ध के लिए यह चक्रव्यूह साजिश के कारण बनाया है? हमने तो पांडवों का वंश ही नष्ट कर दिया। धिक्कार है गुरु द्रोणाचार्य, धिक्कार है, धिक्कार है। गुरुदेव बचाओ, बचाओ गुरुदेव, बचाओ। खतरी कर दो, खतरी कर दो। हे गुरु द्रोण, आप द्वारा यह चक्रव्यूह की संरचना मात्र पांडवों के अनमोल रत्न को मारने के लिए रचा गया था। गुरुदेव, इतिहास में आपका नाम कभी भी सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में नहीं रहेगा। अभी भी वक्त है गुरुदेव, अपनी धनुर्विद्या दिखाओ और मुझे बचाओ। मारो, मारो, खतरी कर दो। मारो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ युवराज, शांत हो जाओ। ये अधर्म मत करो, ये अधर्म मत करो। मत मारो, मत मारो। सारे महारथी मिलकर के एक अभिमन्यु को मत मारो। आप चुप रहे गुरुदेव। मारो, 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 मारो। पापियों, तुमने ये क्या विचारा?
पापियों तुमने ये क्या बिचारा, धोखे से मारा अर्जुन का प्यारा, धोखे से मारा अर्जुन का प्यारा। भला हर किज ना होगा तुम्हारा, भला हर किज ना होगा तुम्हारा, जाके देखोगे तुम यम का द्वारा। पापियों तुमने ये क्या बिचारा, धोखे से मारा अर्जुन का प्यारा। जाने तुमको क्या सुहाया, जाने तुमको क्या सुहाया, पांडवों का दीपक बुझाया, पांडवों का दीपक बुझाया। पापियों तुमने ये क्या बिचारा, धोखे से मारा अर्जुन का प्यारा। पापियों तुमने ये क्या बिचारा, धोखे से मारा अर्जुन का प्यारा। जयद्रथ देख क्या रहे हो, मारो मारो मारो। इस प्रकार अभिमन्यु का वध किया गया है। और ये जो साउंड सिस्टम बहुत अच्छा हर व्यक्ति तक सुनाई दिया। ये दुर्गा भाई दीप साउंड श्रीनगर की सौजन्य से और उनके द्वारा बहुत अच्छी सेवाएं दी गई। और सभी लोगों का अब यहाँ से जश्न मनाते हुए कौरव दल के जो बाजगिरी हैं उनके साथ जाएंगे। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं सारे कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे। कौरव दल यहाँ से विजय का प्रस्थान करेंगे। बाकी जो कार्यक्रम यहाँ पे होना है उसके बाद अभी कार्यक्रम शेष है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। इसी श्रृंखला में कुछ दानी दाताओं के नाम रह गए हैं, मैं उनको पुकार रहा हूँ यहाँ पे। 101 रुपये श्री विनोद सहवाल ग्राम उज्जैन वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से पांडा बैट। 110 रुपये श्री संदीप सोनी ग्राम दुर्गाधार वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से पांडा बैट। 100 रुपये श्री कॉलर माइक जिसके यहाँ दे दीजिएगा। राम जगकूड़ा वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से पांडा बैट। 101 रुपये श्रीमती दीपा देवी ग्राम सलामी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से पांडव बैट। 500 रुपया श्रीमती देवेश्वरी देवी PWD